हेलो दोस्तों, कैलकुलेशन बूस्टर में आपका स्वागत है। आज हम एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। इसमें बेसिक लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट आप मिस कर देंगे और समझ नहीं पाएंगे। तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आइए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें आपको बड़े आराम से समझाया जाएगा कि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि 84, 126, 140 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। 84, 126 और 140 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, ये हम आपको आज इसमें समझाएंगे। तो इसमें एचसीएफ निकालने की बात किया है, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इस संख्या को एजीटी लिखेंगे 84, फिर 126, फिर क्या लिखा है 140, ये संख्या लिखे। इस संख्या को हम कट करेंगे। ये संख्या किससे कट होगी, तो ये संख्या 2 से कट होगी। किससे कट होगी, तो 2 से ये कट होगी संख्या। तो क्या होगा, तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 42 आ जाएगा। यहाँ कितना 2 से कटेगा, 2 छक्का 12, 2 3 6, अगला 2 सत्ते 14 और 0। फिर ये संख्या किससे 2 से कटेगी, 2 से नहीं कटेगी, ठीक है। 3 से भी नहीं कटेगी, अभी डायरेक्ट 7 से कटेगी। किससे कटेगी, 7 से कटेगी, ठीक। तो हम 7 से इसको कट करेंगे, तो 7 छिंग 42, 6 आ जाएगा, और 7 में 63 हो जाएगा, और 7 दम 70, ठीक। तो ये संख्या कट हो गई। अब ये संख्या हम देख पा रहे हैं कि ये 2 से कट रही है, ये 3 से कट रही है, और ये 2 से कट रही है। तो ये संख्या सेम नंबर से नहीं कट रही। जहाँ पे सेम नंबर से संख्या कटना बंद हो जाती है, वहीं पे उसका एचसीएफ खत्म हो जाता है। अब अगर इसके आगे सॉल्व करते हैं, 3 से काटते हैं और 2 से काटते हैं, तो ये एलसीएम में बढ़ जाएगा। तो जहाँ तक सेम नंबर से पूरी संख्याएं कटती, जैसे 2 से 7 से सेम नंबर से पूरी संख्याएं कटी, तो इसका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। कितना हो जाएगा, 2 का इंटू करवा देंगे, 7 दूनी 14 यानी 14, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे, जहाँ तक सेम नंबर से पूरी संख्याएं कटेंगी वो उसका एचसीएफ कहलाएगा, और जहाँ से अलग अलग संख्या से वो संख्याएं कटना शुरू हो जाएंगी तो उसका एलसीएम कहलाएगा। अगले क्वेश्चन में हम एलसीएम को भी समझेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारा कि 15, 18, 27, 36 मतलब 15 और ये ले लेंगे टोटल 36 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। 15, 27, 36 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, इसमें ये पूछा गया है। तो हम इसमें पहले में हमने महत्तम निकाला था एचसीएफ, अब दूसरा हमको एलसीएम निकालना है। तो हम एजीटी संख्या को लिखेंगे 1, 5, फिर क्या 1, 8, फिर 2, 7 और फिर 3, 6, इसको हम लिखेंगे। ये संख्या को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पचे 15 आ जाएगा, 3 छंग 18 आ जाएगा, 3 नवा 27 आ जाएगा, और 3 एकम में 3 दूनी 6, ये 12 आ जाएगा। अब ये संख्या फिर किससे कटेगी देखते हैं। अब फिर एक बार 3 से काटते हैं, तो 3 से कट किए तो 3 से कट नहीं होगी, 5 आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगी, 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, और ये 3 चौको 12 हो जाएगा, ठीक। 3 से कट गई। अब ये देखें, ये संख्या अलग अलग संख्या से कट रही है, ठीक है। 5, 2, 3, 4, तो हम एक बार 2 से कट करेंगे। जब 2 से कट करेंगे तो यहाँ पे कितना 5, ये कितना 2 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा। अभी हम देख रहे हैं कि 5 से एक बार कटेगी, एक बार 2 से दोनों कट जाएगा, एक बार 3 से कटेगी, तो हम यहाँ पे 5 लिख लेंगे, फिर 2 लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। ये शॉर्ट तरीका है एलसीएम निकालने का। एक तो हम होता है कि हम लाइन खींच के फिर 2 का, फिर 2, 2, फिर 4, 4 ऐसा कट करते हैं, तो ये आसान तरीका है। इसमें हमको लाइन नहीं खींचना है, डायरेक्ट करना है। तो हम ये देखें, इसके आगे हमको सॉल्व ना करना पड़े, इसलिए हमने 5, 3, 2 उठा लिया। अब ये संख्या हमारे पास आ गई। अब ये संख्या सब अलग अलग संख्याओं से कटी है, पूरी संख्या है अलग अलग नंबर से, तो ये हमने सबका पूरा 0 तक ले गए, तो ये सबका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब सबका इंटू करा देंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम। एलसीएम इक्वल, तो 5 दूनी 10, 10 तेई 30, 30 दूनी 60, 60 तेई कितना 180, 180 इंटू 3 कर देंगे, 180 इंटू 3 कर दिए, तो 18 3 का 54 कितना हो गया 540। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 540 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने फर्स्ट वाले में आपको एचसीएफ बता दिया, सेकंड वाले में हमने आपको एलसीएम निकालना बता दिया कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। जो पूरी संख्या 0 तक कट जाए, लास्ट में एक बचे, वो उसका एलसीएम निकालने का तरीका होता है। और जो सेम नंबर से एडिजिट संख्याएं कटेंगी तो वो क्या कहलाएगा, उसका एचसीएफ कहलाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो हम आपका ज़्यादा समय न लेते हो, फटाफट आपको क्वेश्चन को समझाते हैं। हर क्वेश्चन आप 30 से 40 सेकंड में कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं कि 7/9, 14/5, 7/10, का महत्तम सामर्थ्य क्या होगा।
इसमें बटे में संख्या दे दी, ऊपर क्रम से दी थी और ये बटे में दे दी है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए पेपर में कि 7/9, 14/15, 7/10 का महत्तम समवर्तक यानी एचसीएफ क्या होगा पूछा है, तो हम उसकी ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ करेंगे और नीचे वाली संख्या का एलसीएम करेंगे। तो जैसे इसमें पूछा गया है कि एचसीएफ, तो ऊपर वाली संख्या का हम एचसीएफ निकाल देते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे कि 7, 14 और 7, इसका हम एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा एचसीएफ। तो देखेंगे कि ये संख्या किससे कट रही है, 7 से कट रही है। तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा और 7 एकम 7। किससे कटी, एक ही बार 7 से ही कटी, ठीक। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 7 होगा। अब ये 2 से कटेगी, 1 से कटेगी, अलग अलग संख्या होगी, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब नीचे का एलसीएम निकालेंगे, नीचे का एलसीएम निकालेंगे तो 9, 15 और कितना आ जाएगा 10। इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो हम ये देखेंगे संख्या किससे कट होगी, तो ये देखेंगे कि 3 से, तो 3 से कटेगी तो 3 त्रिकाई 9, 3 5 15 और ये 10 एजिटी उतर जाएगा 3। अब इस बार किससे कटेगी, 2 से कट कर देते हैं, ठीक है, या 5 से कटे, 2 से कट कर देते हैं, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 ही रहेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, 2 पंचे 10, 5 आ जाएगा। अभी हम देखेंगे कि 5 से एक बार कटे, एक बार 3 से कटेगी, तो 5 लिख लेंगे, एक बार 3 लिख लेंगे। अब देखेंगे कि हमारे पास एचसीएफ कितना हो गया, 7 हो गया, और बटे में क्या आ गया, 5 3 15, 15 30, 30 3 90। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 90 आ गया। एलसीएम हमारा क्या होगा, टोटल 90 हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, 7/90 यानी 7/90 हमारा आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि पूछा 2/3, 4/9, 5/6, का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। उसमें पूछा था एचसीएफ, इसमें पूछ दिया एलसीएम क्या होगा बटे वाली संख्या में। तो जब एचसीएफ बोलेगा तो हम पहले एचसीएफ ऊपर का निकालेंगे, नीचे का एलसीएम, और जब एलसीएम बोलेगा तो ऊपर का एलसीएम निकालेंगे, नीचे का एचसीएफ। जो पूछेगा हम ऊपर का निकाल देंगे। तो जैसे इसमें लघुत्तम समवर्तक पूछा एलसीएम, तो 2, फिर 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा। तो देखेंगे कि 2 से संख्या कटेगी, 4 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी। तो हम देखेंगे कि 2 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एक कम 1 और 2 दूनी 4 और ये 5 आ जाएगा। अब ये देखें, एक बार 5 से कटेगी, एक बार 2 से कटेगी, तो 2 लिख लेंगे और 5 लिख लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाए, 5 दूनी 10, दूनी 20, मतलब एलसीएम कितना आ गया, 20 आ गया। और एचसीएफ देखेंगे, एचसीएफ देखेंगे कितना आएगा, तो 3, 9 और 6, इसका एचसीएफ कितना होगा, 3 से कटेगी, तीनों संख्या 3 से कट हो जाएगी, तो 3 एक कम 3, 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 3। अब देख रहे हैं 1 से कटेगी, 3 से कटेगी, 2 से कटेगी, सब अलग अलग संख्याओं से कट रही, इसलिए यहाँ पे एचसीएफ सिर्फ 3 ही मान होगा। तो एचसीएफ क्या आ गया, 3 आ गया। तो टोटल संख्या हमारी क्या हो गई, 20/3, कितनी हो गई, 20/3 क्या हो गया, आंसर हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें लघुत्तम पूछा है तो लघुत्तम समवर्तक निकाल दिए, तो ऊपर का एलसीएम निकाल दिए, नीचे का एचसीएफ निकाल दिए, तो आंसर क्या होगा, 20/3 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारा कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 225 है तथा उनका महत्तम समवर्तक 5 है, तो यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसमें क्या पूछा कि दो संख्याएं दी हुई हैं, क्या दिया हुआ है, a इंटू बी, दो संख्याएं दी हुई हैं। एक संख्या लघुत्तम समवर्तक कितनी दी हुई है, 225 दी हुई है। क्या दी हुई है कि 225 इंटू क्या होता है, महत्तम समवर्तक क्या दिया हुआ है, 5। तो इसमें से एक संख्या 25 दिए तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसका ये फॉर्मूला होता है a इंटू बी इक्वल महत्तम समवर्तक इंटू लघुत्तम समवर्तक, या लघुत्तम समवर्तक इंटू महत्तम समवर्तक, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, a इंटू बी, तो एक संख्या हमको 25 दी है, दूसरी संख्या निकालना है, तो एक संख्या हमको 25 दी है तो हम यहाँ पे 25 लिख लेंगे और बी संख्या दूसरी संख्या हम निकालेंगे और इसको एजिटी लिख देंगे, 225 इंटू 5 कर देंगे। अब ये 25 को कट करेंगे तो 25 से इसको कट कर देंगे, कितना 9 बार में चल जाएगा, 25 नियम 225, और यहाँ b बराबर कितना आ जाएगा, 9×45, कितना आ जाएगा 9×45, तो बी संख्या कितनी हो जाएगी, वो 45 हो जाएगी, जो हमारा आंसर। ए संख्या हमारे पास 25 थी और बी संख्या हमारी क्या थी, 45 थी। तो इस क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो यहाँ पे क्या बोला कि प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, इस चीज़ को हमको ध्यान रखना। छोटी से छोटी संख्या, जब छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो क्या हम निकालेंगे, एलसीएम, क्या निकालेंगे, एलसीएम। और जब बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो हम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ, ठीक है, महत्तम समवर्तक। तो यहाँ पे छोटी छोटी संख्या बोला तो इन सबका हम एलसीएफ निकाल लेंगे, कितना, 4, 6, 8, 12 और 16, इन सब का एलसीएम निकालेंगे। जब एलसीएम निकालेंगे पूरे का तो क्या होगा, एलसीएम हमारे पास
देखेंगे हम, 2 से संख्या घटेगी पहले, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 छक्का 12, 2 आठे 16, ये 2 फिर 2 से एक बार कट करेंगे, ठीक। तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, ये 3 नहीं कट होगा, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर देखेंगे कि हमारी संख्या अब 2 से एक बार और कटेगी, 3 से कटेगी, तो हम ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 3 से तो एक बार ये हमारी संख्या कट जाएगी, और 4 से कट करेंगे तो ये दोनों कट हो जाएगी, तो एक बार हम यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, एक बार 4 लिख सकते हैं, ये पूरा एलसीएम हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, मतलब जो हमारा क्या आ गया, एलसीएम 48 आ गया। टोटल एलसीएम हमारा क्या हो गया, एलसीएम क्या हो गया हमारा 48 हो गया। जब एलसीएम हमारा 48 हो गया, तो पूछ क्या रहा क्वेश्चन में कि वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो अगर हम 48 में 48 में +2 कर देते हैं, तो ये संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, 50 हो जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अगर हम 50 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो शेषफल 2 बचेगा। हम करके देख लेते हैं किसी का भी, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमने 50 लिखा और इसमें क्या है 16 से भाग देते थे, तो 16 तिया 48, कितने बार गया, 3 बार गया 48, शेषफल कितना बचा, 2, 2 हमारा शेषफल बचा। यही हमको पूछ रहा है कि प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, तो जितनी संख्या का एलसीएम आएगा और जितना शेष बोल रहा है उतना हम इसमें ऐड कर देंगे, तो टोटल संख्या हो जाएगी। तो टोटल संख्या हमारी क्या होगी, 50, तो आंसर हमारा क्या कहलाएगा, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि 2 संख्याओं का महत्तम सामवर्तक 15 है तथा उनका लघुत्तम सामवर्तक 300 है, तो यदि उनमें से एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। पहले हमने आपको ये क्वेश्चन बता चुके हैं, एक और बता देते हैं। तो आप देखिएगा कि इसमें फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू बी इक्वल में क्या होता है, एलसीएम इंटू क्या होता है, HCF, ये फॉर्मूला होता है, आप इसको याद रखिएगा। तो हम इसमें संख्या रख देंगे, पहली संख्या हमारे पास कितनी, 60 दी हुई है, ठीक है, और दूसरी संख्या हमको निकालना है। अब एलसीएम कितना दिया हुआ हमारे पास, एलसीएम 300 दिया है, और एचसीएफ कितना दिया, 15 दिया है, और दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है b बराबर, तो हम ये 60 से इस संख्या को कट कर देंगे, तो 300 इंटू 15 अपॉन में क्या हो जाएगा, 60, तो b बराबर क्या होगा, 0 से 0 कट हो गया, अच्छा 35 यहाँ कितना 5 आ गया, 15 का 5 में इंटू करा देंगे तो 15 × 75 कितना 75, तो b क्या हो जाएगा, वह संख्या क्या है, वो 75 है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 2 संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं, यदि उनका महत्तम सामवर्तक 4 है तो उनका लघुत्तम सामवर्तक क्या होगा। अब ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसको आप देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट समझ में आएगा पूरा। तो ये फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट एडवांस लेवल क्वेश्चन लेके आएंगे, ये बेसिक लेवल क्वेश्चन है, आप समझेंगे, बहुत आराम से हम आपको समझा रहे हैं, पूरे क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, 2 संख्याएं 5:6 के अनुपात में, क्या है 5 इंटू 5:6 के अनुपात में, तो यदि इनका महत्तम सामवर्तक 4 है तो इनका लघुत्तम सामवर्तक क्या होगा। तो 5:6 है, तो 5 इंटू 6 इक्वल क्या है, 4 है। एलसीएम, ये एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, ठीक है, एलसीएम दोनों होगा, ये एचसीएफ हो गया। तो हम ये मान लेते हैं कि x इक्वल 4 है, जो हमारा एचसीएफ है, x इक्वल 4 है, तो अगर इन दोनों का हम इंटू करवा देंगे, ये दोनों x संख्या में हो गई। अब हमने इसको लिख लेते हैं 5x इंटू क्या होगा 6x इक्वल क्या है x, ठीक, ये 4 हो गई। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं कि 5 छक्का 30 कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30 x हो जाएगा, इक्वल x हो जाएगा। ये x की वैल्यू कितनी है, 4 है, जब ये x की वैल्यू 4 है तो इस 4 को हम यहाँ रख देंगे, तो क्या कर देंगे 13 इंटू 4 कर देंगे, तो आंसर कितना आएगा, 30 चौको 120, मतलब x बराबर टोटल हमारे पास एलसीएम कितना हो जाएगा 120, यही हमारा आंसर है। तो आप एक बार फिर से समझ लेना कि 2 संख्याएँ हैं a b, तो ये 5 और 6 का अनुपात है, यदि उनका महत्तम सामवर्तक 4 है, महत्तम 4, तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो जो महत्तम होता है वो इन दोनों संख्या के साथ इंटू करा दिया जाता है, तो इन दोनों संख्या को इंटू में लिखेंगे तो 5 छक्का 30 हो जाएगा, 30x आ गया, और एचसीएफ जो होता है ये दोनों इंटू के साथ इसका इंटू करवा देंगे, ठीक है, तो ये 4 रख देंगे 30x में, तो 30 चौको 120, तो हमारा एचसीएफ क्या मतलब एलसीएम क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 3 संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में हैं तथा इनका महत्तम सामवर्तक 12 है, तो संख्याएं क्या होंगी। क्या बोला, संख्या 1 है, फिर 2 है, ये 3 के अनुपात में है, और इनका महत्तम सामवर्तक क्या है, एचसीएफ कितना है 12 है, तो संख्याएं क्या होगी ये पूछा है। तो हम ये संख्या को लिख सकते हैं 1x 2x 3x, ठीक। तो संख्याएं क्या होंगी, अब हमको पता है कि अगर हम
ये 12 को, ये हमारा x इक्वल है 12, अगर ये x बराबर 12 है तो ये HCF का इनके साथ इंटू करवा देंगे सभी के साथ, तो वो संख्याएं आ जाएंगी, सभी एलसीएम आ जाएंगे। तो हम ये क्या करेंगे कि तीन संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में हैं, उनका महत्तम संपर्क 12 है, तो संख्याएं क्या होगी। अब ये x इनके साथ रखेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और ये 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और ये 12 थे 36 36 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12 24 36। वह संख्याएं क्या हैं, वह संख्या 12 24 36 है। तो हम हर संख्या को x के रूप में ले लेंगे, 1x 2x 3x, और जो महत्तम है उसको x बराबर 12 मान लेंगे, ठीक है, और सभी के साथ इंटू करा देंगे तो हमारी एजिटिव संख्या आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या हमारा कि 13 का वह सबसे छोटा गुणज, 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 4 5 6 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 बचता है, तो वह संख्या क्या होगी। क्या बोला गया है कि 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 4 5 6 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है, तो वह संख्या क्या होगी। तो इस संख्या को करने के लिए हम क्या करेंगे कि छोटी से छोटी संख्या बोल रहा है, तो हम पहले एलसीएम निकाल लेंगे। किसका एलसीएम निकाल लेंगे, 4 5 6 7 और 8, इन सब का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो ये देखेंगे 2 से संख्या कटेगी, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर ये 5 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर देखेंगे संख्या किससे कटेगी, अब ये देख सकते हैं हम कि एलसीएम डायरेक्ट 5 से एक बार कटेगी, 3 से एक बार कटेगी, 7 से एक बार कटेगी, 4 से कटेगी, तो ये दोनों कट जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं सेम, 5 से कटेगी, 3 से कटेगी, 7 से कटेगी और 4 से कटेगी। इनका एलसीएम निकाल लेंगे, तो 5 दूनी 10 और 10 तीन कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 चौको 120 हो जाएगा, 120 इंटू 7 कर देंगे कितना हो जाएगा, तो 12 पंचे 12 सत्ते 84, कितना हो जाएगा 12 सत्ते 84, 840 हो गया, ठीक है ना। क्या आ गया एलसीएम टोटल 840 आ गया। 5 दूनी 10, 10 तीन 30, 30 चौको 120, 120 सत्ते कितना हो गया 12 सत्ते 84, तो 840 हमारा एलसीएम आ गया। अब छोटी छोटी संख्या बोल रहे हैं जो 13 से विभाजित हो जाए और शेषफल 2 बचे, अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं तो यह संख्या कितनी हो जाएगी 842 हो जाएगी, 842 842। तो अब क्या हम इस संख्या को डिवाइड करेंगे तो क्या हमारी वो संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये कह रहा है कि 13 का वह सबसे छोटा गुणज हो, मतलब विभाजित हो। तो 842 को देखो हम विभाजित करते हैं तो 13 से विभाजित हो जाएगी। तो 13 55 13 छंग 78, 13 से 13 छंग 78 कितने बार जाएगा 6 बार। यहाँ कितना बचा 6 आ गया, तो 13 चौको 52, 52 हो गया, 4 बार गया। शेषफल कितना बचा 10 बचा। शेषफल हमारा कुछ नहीं बचना चाहिए, 13 से पूरी संख्या विभाजित होनी चाहिए। तो हमने ये देखा कि इससे हमने 842 उठाया तो ये यहाँ पे संख्या शेषफल 10 बच रहा। अगर हम ऑप्शन की ओर एक बार बढ़ जाते हैं, अगर हम बी नंबर ऑप्शन उठाते हैं 2522, क्या उठाते हैं 2522, ठीक। तो 25 को 22 से अगर हम विभाजित करेंगे 13 से तो 13 कम 13 हो जाएगा, ये 13 कम 13 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। फिर यहाँ से 2 उतार लेंगे तो कितना हो 13 नहीं में 117 हो जाएगा, 117 हो जाएगा। यहाँ पे 5 बचेगा, 2 उतार लेंगे ये वाला, तो 13 चौको 52। देख रहे हैं कि ये संख्या पूरी विभाजित हो गई, ये संख्या विभाजित हो गई, मतलब हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 2522, ठीक। तो हमारा एलसीएम कितना आया था, हमारा एलसीएम 840 आया था। अगर 840 को हम ट्रिपल कर देंगे, ठीक है, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 840 को हम ट्रिपल करते हैं, देखिए आइए कर लेते हैं। अगर ये 840 को हम ट्रिपल कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 2520 हो जाएगा, और 2 शेष बचने चाहिए तो हम 2 इसमें ऐड कर दिए। जब ऐड कर दिए हम 2 तो हम देख रहे हैं कि 2522 हमारे पास आंसर हो गए। तो 2522 ही हमारा आंसर होगा। आप अच्छे से क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत सरल क्वेश्चन है। मुश्किल हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा 50 सेकंड आपको इस क्वेश्चन लगने वाले हैं। क्वेश्चन टफ नहीं है, आराम से समझिएगा। तो आज यहीं पे वीडियो समापन करते हैं। 10 क्वेश्चन हम आपको लेके आए थे बेसिक लेवल के। नेक्स्ट पार्ट में एडवांस क्वेश्चन लेके आएंगे, तो आप वीडियो को पूरी देखें, रिवर्स करके देखें। धन्यवाद। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।